क्या आप सभी देख पा रहे हैं? चलिए ठीक है। तो आज हम लोग उसके आगे, कल हमारा जो क्लास हुआ था उसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस और एक दो पॉइंट और बचा है शायद, ठीक है? तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोग नोट करेंगे साथ ही साथ। सभी लोग नोट करेंगे, ठीक है? और जैसे क्लास हो जाता है आप लोग अपना जो वर्क है उसको आप भेजा करिए ग्रुप में, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता है कि कौन पढ़ भी रहे हैं, नोट में कुछ नोटबुक में लिख भी रहे हैं या नहीं, ठीक है? तो आप लोग भेजा करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखते हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज ₹25। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज 25, ₹25। इफ इट इज सेल इफ इट इज सोल्ड इफ इट इज sold at if it is sold at 10% profit, 10% profit, then find the profit. Find the profit. Sorry, find the selling price, not profit. Selling price. क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? क्या है क्वेश्चन? हाँ, इसको बनाने का कोशिश करिए फटाफट। ऑप्शन भी अगर चाहिए तो लिख लीजिए। 28, ऑप्शन ए इज 28.75, ये सब रुपीस में सारे वैल्यू है, ठीक है? ऑप्शन बी है 28.65, 28.65। ऑप्शन सी आपके पास है 28.55, 28.55, एंड ऑप्शन डी इज ₹28.50। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए कितना आंसर आता है। एक जवाब आया है 27.5 आ रहा है। आप अपने आंसर को चेक करेंगे, ऑप्शन में तो 27 है भी नहीं। और किसी का आया क्या? किन्हीं का और आया है इसका आंसर? चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। तो इसको कौन से फार्मूला से सॉल्व करना है, क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं? जरा ये बताइए, जरा बताइए आप। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कॉस्ट प्राइस गिवन था 25 इंटू 100 प्लस 10, प्रॉफिट का परसेंटेज का वैल्यू है 10, और ये हो गया आपका 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 इंटू 110 और नीचे है 100, कितना आता है? बाई 100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दो जीरो लग जाएगा, दो डिजिट के पहले यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो ये कितना आ गया? 27.50। क्या इतना ही आप लोगों का भी आया था? 27.50। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है, यहाँ 27.50 ये होना चाहिए, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल फार्मूला अभी तक
कोई बता सकते हैं कितने अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं? 12। ठीक है, 12 पॉइंट्स हम लोग अभी अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, और आज दो चार और इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल फार्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आप लोगों को इसमें थोड़ा सा अभी ट्रिकी क्वेश्चन भी देने जा रहा हूँ, आप लोग जरा देखिए कैसा रहेगा। लेकिन देखिएगा, बिल्कुल अलग अलग है। क्वेश्चन के टाइप्स बहुत सारे बनते हैं, ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए आपको समझ लेना है कि टाइप कौन सा है, क्वेश्चन का टाइप को पकड़ना है। ठीक है, और उसके बाद आप अपना पॉइंट को यूज करेंगे। जैसे मैं आपको एक अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बस समझिए, और इसमें आप अगर इसको ट्रिक से बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आपसे नहीं होगा, कुछ देर के लिए नहीं होगा, बाद में तो हो ही जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। क्वेश्चन लिखते नहीं है, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए, एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है, 45 रुपीज में 10 बनानास को परचेज करता है। ठीक है, और फिर वो अपने दुकान में ₹51 में 1 डजन बनाना सोल्ड करता है। ठीक है, ये है कॉस्ट प्राइस, और ये है सेलिंग प्राइस। तो आपको बताना है इस पूरे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज में बताना है। ठीक है, चेक करिए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, जरा ये बताइए। कितने का लॉस होगा बता सकते हैं, परसेंटेज में वैल्यू बताना है आप लोगों को, कितने परसेंट का लॉस होगा। 5.56। किसी और का बना है क्या? किसी और स्टूडेंट का बना है ये क्वेश्चन? चलिए, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए पहले। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को पहले यूनिटरी मेथड से थोड़ा सा समझना होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए, 45 रुपीज में 10 बनानास, ठीक है, तो अगर हम एक बनाना का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा। 45/10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इसको उल्टा लिखते हैं, उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 बनानास, कितने का है, 45। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बनानास इज इक्वल टू ₹45। सिमिलरली अगर हम वन का वैल्यू अगर एक के लिए निकालना चाहें तो हम बोलेंगे 45/10, कितना आ जाएगा, ₹4.5। ठीक है, एक का आ गया। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, हमें सेलिंग प्राइस भी देखना है, तो हम बोलेंगे 12 जो आपका बनानास है वो कितने में बेचा जा रहा है, 51 रुपीज, 51 में। वन का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आप बोल सकते हैं 51/12, कितना हो जाएगा, अ,
क्या इतना आएगा? क्या देखिए, कैलकुलेट करिए इसको। 12 4 जा 48 और यहाँ पे कैरी 3 रहा। 12 2 जा 24, 6 12 5 जा 60। इतना आया। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है, ये एक पर हम लोग देखेंगे। एक बनाना का जो कॉस्ट प्राइस निकला है वो है 4.5, मतलब ₹4.5 का एक बनाना हमने खरीदा था। लेकिन जब हम बेच रहे हैं तो इसी चीज को क्या हो रहा है, एक बनाना को बेच कितने में रहे हैं? ₹4.25 में, ₹4.25 में। तो यहाँ पर आप बताइए, एक बनाना का जब आप देखेंगे तो सीपी बड़ा है या एसपी? सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है? ये सीपी है। तो हम बोल सकते हैं सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। कभी भी अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हम बोलते हैं लॉस हो रहा है, और लॉस होता है तो सीपी से हम लोग एसपी को माइनस कर देते हैं। तो जरा वैल्यू बताइए कितना आएगा? 4.5 माइनस 4.25 कितना हो जाएगा? 0.25, 25 पैसे। लॉस कितना, कितने का हो रहा है? 25 पैसे। एक बनाना को बेचने पर 25 पैसे का लॉस हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, परसेंटेज निकाल देंगे सिंपली। तो प्रॉफिट पर लॉस परसेंटेज का क्या होता है फॉर्मूला, जरा बताइएगा। लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100। हाँ, तो लॉस तो आपका हुआ है 25 पैसे का, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। सीपी कितने का था? सीपी कितना था एक बनाना का? 4.50 इंटू 100। तो यहां से देखिए, इंटू 100 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम पॉइंट रिमूव करते हैं तो नीचे 100 आया, फिर यहाँ से भी रिमूव करेंगे तो एक 100 ऊपर भी गया। क्लियर है? यहाँ से 1 और ये खत्म, ये एक जीरो खत्म। क्या क्या बचता है ऊपर में? 2 5 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो आया 250। नीचे आपके पास कितना बचा है? 45। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 5 से होता है 25 और एक जीरो, ये हो गया 9। तो 50/9 आया है। तो फ्रैक्शन में ये वैल्यू है। अगर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर देखना चाहें या पॉइंट में लाना चाहें तो कितना निकलेगा, जरा इसको डिवाइड कर लीजिए। 50/9। ठीक है, 50/9%। समझ में आया कैसे बनाना है ऐसे क्वेश्चन को? सभी को समझ में आ रहा है ना? चलिए, तब हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग नोट कर सकते हैं अगर चाहे तो। ये भी एक खुद में एक टाइप है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग थोड़ा सा और मजेदार क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आप लोग कोशिश करिएगा खुद से बनाने का, फटाफट बनाकर आंसर बताइए। चलिए, क्वेश्चन ये है, किसी ऑब्जेक्ट को बेचने पर, तो हम लोग बोल सकते हैं बाय सेलिंग एंड कार मान लेते हैं। बाय सेलिंग अ कार, बाय सेलिंग अ कार, अ पर्सन earns a profit of 10%. By selling a car, a person earns a profit of 10% if if he would if he would sell it if he would sell it double price double price, then find his profit percentage। ये क्वेश्चन है। पहले तो आप लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन समझ में आ जाए क्लियरली, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, बोला है बाय सेलिंग अ कार a person earns a profit of 10% if he would sell it
डबल द प्राइस, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है? उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हिंदी में भी देख लेंगे। ऐसे हो सकता है किसी वस्तु को, या कार है यहाँ पे, किसी कार को बेचने पर, किसी कार को बेचने पर 10% की प्रॉफिट होती है। ठीक है, अगर उसे दोगुनी दोगुनी कीमत पर बेचा जाए, कीमत पर बेचा जाए, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? बस यही सवाल है। एक व्यक्ति एक कार को 10% लाभ प्रतिशत पर बेच रहा है, अगर वो उसी कार को दुगने कीमत पर बेच दे तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। बाय सेलिंग अ कार अ पर्सन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, व्हाट इफ ही वुड सेल इट डबल द प्राइस, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन क्लियर है? आप लोग बनाने का कोशिश करिए। देखिए, ये चीज अगर आप समझ जाएंगे तो आप आंसर तुरंत दे सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे आप लोगों को समझना है। यहाँ पे मुझे बोला गया है, आपको देखना है सेलिंग प्राइस लेकर। ठीक है, सेलिंग प्राइस लेकर चेक करिए कितना आता है। तो चलिए, आपके पास आंसर भी आ गया है, और अगर किसी स्टूडेंट का बना है तो बताइए। आंसर है 120%। ठीक है, किसी और का बना? नहीं बन रहा है? अच्छा ठीक है। अगर देखिए, क्वेश्चन में अगर आपके पास प्रॉफिट लॉस जब आप पढ़ते हैं कुछ नहीं दिया जाता है, तो आप कॉस्ट प्राइस को 100 मान लीजिए, वैसा आप मैथ में मान सकते हैं। तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, हमारा कॉस्ट प्राइस है 100। ठीक है, वन कॉस्ट प्राइस इज 100। ठीक है, ये रुपीज में वैल्यू है। प्रॉफिट परसेंटेज कितने का है? 10%। यहाँ से आप क्या सीपी एसपी बता सकते हैं क्या? सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा? ₹110। चलिए, आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब क्या बोल रहा है? अगर वो इसी कार को दुगनी कीमत पर बेचे, दुगने कीमत पर बेचे, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, जरा बताइएगा। 220 रुपीज। प्रॉफिट, आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है ना, आपको ये बताना है। तो कैसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, जरा बताइएगा। 120 बाय कॉस्ट प्राइस क्या था? 100, और इनटू करना है 100 से, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 120%। आया समझ में? देखिए, फिर से समझिए। क्वेश्चन में ये बोला गया है, बाय सेलिंग अ कार, किसी कार को बेचने पर एक पर्सन को प्रॉफिट हो रहा है 10% का। वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, लेट इट बी एनीथिंग। वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको बेचने पर उसको 10% प्रॉफिट हो जाता है, गलती से 10%। क्या होगा यदि वो सेम कार को अगर प्राइस डबल करके बेचे? ठीक है, मान लेते हैं पहले अगर वो वन, नहीं मान नहीं लेते हैं, कुछ अमाउंट रहा होगा, अभी उसको क्या कर रहा है, डबल कर दे रहा है अमाउंट को। और उसके बाद आपसे पूछ लिया गया है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। आपको बताना है कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत क्या होगा।
तो आपके पास क्वेश्चन में क्या कॉस्ट प्राइस गिवन है क्या? आपके पास है सीपी है? नहीं है। तो जब आपके पास सीपी नहीं है तो हम ऐसा मान लेते हैं सीपी 100 है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज 10% का है, तो यहाँ से हमें एसपी निकालने की नीड है। सीपी आपके पास है, प्रॉफिट परसेंटेज है, सेलिंग प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते होंगे, कल का क्लास में आप लोगों को बताया भी गया था। तो यहाँ से 110 निकला, ठीक है। अब आपके पास बोला गया है कि उसी प्राइस को डबल कर किया जा रहा है, सेलिंग प्राइस को डबल किया जा रहा है। तो सेलिंग प्राइस आपका 110 था, अब उसको डबल करने का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 220 रुपीज। प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालने की नीड है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का नीड है, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। और इस फार्मूला में आपको वैल्यू रखना है, प्रॉफिट था 120 रुपए का। अब ये 120 कहाँ से आया? सेलिंग प्राइस एसपी से हमने ये वाला जो सीपी था इसको माइनस किया है, पता है ना, एसपी माइनस सीपी, तो यहाँ से प्रॉफिट निकल जाता है। तो 120 रुपए का प्रॉफिट आया और नीचे 100 है, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आया कितना, 120%। अब समझ में आया क्या? सभी को समझ में आया? ठीक है, चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद और देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट। सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। क्विकली बताइए इसका आंसर। ऑप्शन अगर चाहिए तो ऑप्शन ये है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है अभी? चलिए, तो ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है, चलिए बहुत बढ़िया, आपका मतलब ऑप्शन देने से पहले आंसर भी आ गया। 20% सही आंसर है, ठीक है। लेकिन किसी स्टूडेंट के लिए अगर कुछ और भी हो सकता है तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, रेफरेंस के लिए। एक है 25% लॉस। अच्छा, ये जो आपका 20% आया है वो प्रॉफिट है या लॉस है? ये भी इंपॉर्टेंट, ये मैटर करता है। 20% प्रॉफिट हुआ या क्या हुआ? चलिए यहाँ पे प्रॉफिट लिख देते हैं। और ऑप्शन सी है आपके पास 30, और ऑप्शन डी। अब बताइए, अगर आप अभी भी अपना आंसर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का, इजंट इट? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या इस क्वेश्चन को समझने में किसी को तकलीफ हो रहा है, बताइए। जो लोग
कल क्लास में होंगे उनके लिए ये बहुत ही आसान उनको लग रहा होगा। और आया किसी का? मुस्कान, प्रवीण, अंकिता, क्या आप लोगों का आंसर आया क्या? मोहित? 20%। जरा बताइए इसको सॉल्व कैसे करा जाए। x माइनस वाई बाई वाई इंटू 100। एक्स का वैल्यू आपने क्या लिया है? 36। तो y का वैल्यू ऑब्वियस है 30 लेना पड़ेगा, और यहाँ पर हम लोगों को 30 लिखना पड़ेगा, और ये हो गया 100। ठीक है, तो यहाँ ऊपर कितना होता है 6 और नीचे है 30 इंटू 100। ये 5 टाइम्स में डिविजिबल है और ये 20 टाइम्स में डिविजिबल है। कितना आंसर आया? 20%। तो याद रखिएगा कभी भी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100 कर दिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लॉस होता क्वेश्चन में, अब कब लॉस होगा आप तो खुद पढ़कर समझ सकते हैं। तो लॉस होगा तो आप क्या बोलेंगे? वाई शुड बी ग्रेटर देन एक्स, ये याद रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समझ रहे हैं ना? वाई, हाँ तो वो ध्यान रखना है लॉस की कंडीशन में, नहीं तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए जिनको समझ में नहीं आया है वो एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चन ये बोला, सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, मतलब 30 पुस्तक, मतलब 30 बुक का जो भी कॉस्ट सेलिंग प्राइस है वो है इक्वल कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक के। नहीं समझ में आया होगा स्टेटमेंट? देखिए आप यहाँ समझिए, ये आपके पास एक घर है और ये एक दुकान है, दोनों दुकान ही है, ठीक है। और ये है आप दुकानदार, आप बाजार जाते हैं और 36 बुक्स परचेज करते हैं। कितना बुक? 36 बुक। और अपने इस दुकान में लेकर आए। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 36 बुक आपने अपने दुकान में भी रखा है स्टॉक में, भी आपको सेल करना है, ठीक है। अगले दिन क्या होता है, आपके पास एक कस्टमर आता है ए नाम का, और आप क्या कर रहे हैं, इसको 30 बुक्स बेच रहे हैं। देखिए सेलिंग प्राइस 30 बुक्स, 30 बुक्स आप इसको अपने दुकान से ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं। ये 30 बुक्स है मान लेते हैं, ठीक है, 30 बुक्स है। तो ये क्या है, 36 बुक्स का कॉस्ट प्राइस बराबर है 30 बुक्स के सेलिंग प्राइस के, ठीक है। अभी तक आपने बस इसको 30 ही बुक बेचा है, अभी 6 आपके पास घर में, आपकी दुकान में यहाँ पर स्टॉक में 6 बुक्स अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6। अब आप पर्सन बी जो आपका एक दूसरा कस्टमर है, आप इसको सेल करेंगे 6 बुक और प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि जब आप सिर्फ 30 बुक बेच रहे हैं, 30 बुक्स ही जब आप बेच रहे हैं, तो आपको 36 बुक का जो लागत था वो आपके पास वापस आ जा रहा है, रिटर्न आ जा रहा है। उसके बाद 6 बुक का आपको डायरेक्ट प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से हो क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, तो 6 बुक अभी भी आपके दुकान में पड़ा है, और अभी आप उसको सेल करेंगे तो और आप प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो इसलिए अगर प्रॉफिट कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई ऑब्जेक्ट, या फिर सेलिंग प्राइस ऑफ वाई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स ऑब्जेक्ट, ऐसे कंडीशन में अगर प्रॉफिट या लॉस हो, तो एक छोटा सा प्यारा सा ट्रिक है जिसमें हम लोग यूज करते हैं एक्स माइनस वाई बाई वाई इंटू 100, ठीक है। अब ये एक्स और वाई क्या है, क्या ये इंग्लैंड से आया है? बिल्कुल नहीं। एक्स में यहाँ पे जो दो वैल्यू आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है ये और ये, इसमें जो भी बड़ा होगा, जो भी नंबर बड़ा है उसको हम बोल देंगे ये एक्स होगा, और छोटे वाले को हम बोल देंगे वाई होगा। तो एक्स हमारे पास 36 है और वाई का वैल्यू 30 है बीच में। हाँ, कुछ बोल रहे हैं बताइए। तो 36 माइनस 30 अपॉन वाई का वैल्यू तो 30 था, इंटू 100 कर देंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आया समझ में किसी को? चलिए अब आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए।
सेलिंग प्राइस, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ टू फोन्स, सेलिंग प्राइस ऑफ टू फोन्स इज इक्वल। लिख भी रहे हैं कि नहीं, सेलिंग प्राइस ऑफ टू फोन्स इज इक्वल। सेलिंग प्राइस ऑफ two phones are equal. First one is sold at 10% profit and the another one is sold at 10% loss. 10% loss. What is the percentage of, what is the percentage of profit and profit और लॉस, ये बताइए कितना आएगा इसका आंसर। 4, एक आंसर आया है 4% लॉस। और कोई है क्या? समर क्या आप क्लास में हैं? और किसी का 4% आया है क्या, जरा बताइएगा। तो देखिए कोई भी जवाब नहीं आया, मतलब शायद आप लोग को ये नहीं बन रहा आप लोगों से शायद। लेकिन जिनका भी 4% आया है वो रॉन्ग है आंसर। पूछिए क्यों। आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों ऐसा हो रहा है किसी के मन में क्वेश्चन? मतलब ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हाँ, वो एक केस है जब आपका कॉस्ट प्राइस दो ऑब्जेक्ट का सेम होता है, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है। और जब सेलिंग प्राइस सेम होता है और सेम परसेंटेज पे प्रॉफिट और लॉस हो, तो मैंने आपको क्या बताया था, एक ट्रिक जो हमारा काम करेगा, एक्स स्क्वायर बाई 100। याद है किसी को? किसी को याद है क्या? आया समझ में? एक्स है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। हाँ, 1% लॉस हो रहा है, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा दे दे, सेलिंग प्राइस ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल, तो यहाँ पर एक एक्स, इसको एक्स बोल सकते हैं, ये भी एक्स है, सेम है दोनों, एक्स कहने का मतलब दोनों सेम है। 10% प्रॉफिट 10% लॉस, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 100, एक्स स्क्वायर बाई 100। एक्स का वैल्यू 10 था, 10 का स्क्वायर भी 100, नीचे भी 100 कैंसल आउट होकर 1% लॉस ही होगा। लॉस तो हमेशा होगा, ये बात तो याद ही रखना है। लेकिन अगर ये वैल्यू 20 हो जाए, 20% प्रॉफिट 20% लॉस, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 100, 20 का स्क्वायर बाई 100 मतलब 400 बाई, हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, समझ में आ रहा है? तो x का वैल्यू आपको रख के उसका स्क्वायर करेंगे, नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे, जैसे 400 बाई 100 डिवाइड करेंगे तो आ गया 4% लॉस, ठीक है।
हमेशा लॉस होगा। इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में कभी प्रॉफिट नहीं होगा अगर ऐसा से क्वेश्चन रहता है तो, ठीक है। हमेशा लॉस होगा, ध्यान रखना है। सेलिंग प्राइस अब अगर कभी भी सेम दे दे, सेलिंग प्राइस सेम है दो ऑब्जेक्ट का, एक को x% प्रॉफिट और दूसरे को x% लॉस पे बेचा जाता है, तो आप ऐसे बनाएंगे, इस ट्रिक को लगा देंगे, x² / 100। अगर ये 30/30 दे दे, ध्यान दीजिए, अगर 30/30 दे दे तो क्या करेंगे, 30 का स्क्वायर और नीचे 100 है, तो 30 का स्क्वायर होता है 900, नीचे में 100, 20 कैंसिल आउट, 9% क्या होगा, लॉस। समझ में आ रहा है। और अगर 40% दे दे, 40%, तो फिर 40 का स्क्वायर करेंगे, नीचे 100 है, तो 1600 ऊपर आया, नीचे 100 डिवाइड करेंगे तो 16% लॉस हो जाएगा। ठीक है। और अगर कभी भी दो ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस सेम दे देता है, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन आपको दे दूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ टू फोन्स आर इक्वल, फर्स्ट वन इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड द सेकेंड वन इज सोल्ड एट 10% लॉस, इन सच अ कंडीशन आपको प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज बताना है, तो आप क्या बोलेंगे। एग्जैक्टली से आपका, हाँ, इक्वल, ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। कल हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, आप लोगों को दिखाया था फोन वाला, याद है।